हेलो ऑल, श्वेतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये देखिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है कैप्सिकम, और ये जो कैप्सिकम है इसे हम बेसन के साथ बनाएंगे और ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड। ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी और आप अगर इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार ज़रूर से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, और आप देखिए इसके टेक्सचर से ही आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी है। बच्चों से बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ये शिमला मिर्च बनाना हम शुरू करते हैं स्टाइल से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो ये शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कढ़ाई में मैं तेल डाल दूंगी। ये इस समय मैं ये 1 चम्मच तेल यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से कट कर लिया है पीसेस में। आप भी इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले शिमला मिर्च और प्याज को भून लेना है। तो देखिए मैंने ये एक प्याज को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत बढ़िया लगता है इसमें ये पीसेस। तो ये मैंने तेल में सबसे पहले प्याज डाल देंगे। ये 1 प्याज लिया है और इस प्याज को और शिमला मिर्च को हमें अच्छी तरह तेल में फ्राई कर लेना है सबसे पहले। तो ये देखिए ये 1 शिमला मिर्च है, इसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये शिमला मिर्च हमारी जल्दी से पक जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो इस समय मैं ½ टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और ये शिमला मिर्च और प्याज को हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसे अब हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और हमारे ओनियन भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये जो ऑयल है फ्रेंड्स, हम इस ऑयल का ही यूज़ करेंगे हम सब्जी में तड़का लगाने के लिए। ये देखिए हमने ये कैप्सिकम और ओनियन निकाल लिया है। अब ये तेल, इसमें मैं थोड़ा सा और तेल ऐड कर दूंगी। और ये तेल के गर्म होते ही इसमें हम जीरा डाल देंगे। तो 1 स्पून जीरा डाल दूंगी मैं। और इसमें सरसों डालेंगे 1 चम्मच। देखिए, और जब सरसों हमारे अच्छी तरह से चटक जाए तब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जो है इसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से आप एक बड़ा प्याज ले लीजिए, अगर छोटे प्याज है तो 2 प्याज ले लीजिए और उन्हें इस तरह से कट करके इसमें डाल दीजिए। और प्याज को अभी हमें तेल में थोड़ा देर फ्राई कर लेना है ताकि वो एक अच्छे ट्रांजिशन हो जाएंगे, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और हल्के हल्के ट्रांसल्यूसेंट हो जाए हमारे सारे प्याज। इस तरह इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लीजिए थोड़ा देर। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ये प्याज बढ़िया से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं इस समय अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने हरी मिर्ची और धनिया भी ऐड कर लिया है। आप चाहे तो सिंपल अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये मैं इसमें 2 चम्मच डाल दूंगी। ये देखिए 2 चम्मच डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे भी साथ में अभी हमें तेल में फ्राई कर लेना है इस तरह से। और अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये देखिए मैंने अभी ये 2 टमाटर लिए हैं मैंने लाल वाले। तो ये 2 टमाटर डाल देंगे। अगर
एक बड़े साइज़ का आपके पास टमाटर हो तो एक ही डालिए। ये मैं 2 छोटे टमाटर लिए हैं इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। और इसे भी हम तेल में थोड़ा देर अब इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। और अब फ्रेंड्स इसमें हम बेसन डालेंगे। तो ये मैं 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ। तो 4 चम्मच बेसन इसमें ऐड कर देंगे तेल में। ये जो बेसन है फ्रेंड्स, मैं इस समय ये 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ। और इसे अभी हमें इस तेल में अच्छी तरह से भून लेना है सारी चीज़ों के साथ। तो ये देखिए इस तरह से चलाते रहिए ताकि ये जले ना बिल्कुल भी। ये बेसन इस तरह से चला लीजिए। और ये जो सारा हमारा मसाला है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और ये बेसन, ये सब अच्छी तरह से हमारा बिल्कुल भून जाना चाहिए। तो उसके बाद अब हम इसमें कुछ जो हमारे सब्जी के मसाले होते हैं उसे भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक। फ्रेंड्स हमने कैप्सिकम में भी ½ टीस्पून नमक डाल, तो उस हिसाब से आप नमक डालिए इसमें। तो इसमें भी मैं ½ टीस्पून डाल दे रही हूँ। मिर्ची पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें ½ टीस्पून। और धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 स्पून। और इस तरह से सारी चीज़ों को डालकर हमें, ये देखिए मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम पूरे मसाले को चला लेंगे। ये देखिए अब फ्रेंड्स हमें ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। तो मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूंगी। तो आप इसमें ½ ग्लास जितना पानी डाल देंगे। ये देखिए ताकि ये सारा मसाला जो हमारा है वो अच्छी तरह से इसमें भीग जाए। आप इसमें ½ ग्लास पानी ऐड कर दीजिए। और ये देखिए अच्छी तरह से हमारा मसाला पूरा भीग गया है। अब इसे हमें पका लेना है ताकि इसमें जो बेसन है, टमाटर है, जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें अभी हल्का सा बेसन में भी थोड़ा कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो ये पानी डालकर हमें इसे पका लेना होगा। तो अब हम इसे ढककर 7 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये देखिए चाहे तो बीच बीच में चलाते रहिए। ये देखिए ये बेसन हमारा बिल्कुल बढ़िया से अच्छी से गाढ़ा हो चुका है, पक चुका है। देखिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ये सारी चीज़ों को। और इसे बीच बीच में भी हिलाते रहेगा फ्रेंड्स ताकि ये जले ना। तो ये देखिए अभी हमारा ये बेसन और इसमें जितनी भी हमने सब्जियां जो डाली है, टमाटर, प्याज, सब कुछ अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। तो ये मैं ½ कप जितना दही ले रही हूँ। ये दही को फेंट के डालिएगा फ्रेंड्स। तो ये ½ कप दही इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये जो बेसन में हम दही फेंट कर डालेंगे फ्रेंड्स, तो इससे वो फटेगा नहीं और एक बहुत बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा इसका। बहुत स्मूथ लगेगा हमारा ये बेसन। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सब्जी की। अब इसके बाद इस स्टेज पे अब हम जो हमने शिमला मिर्च और ओनियन जो हमने तेल में पका के रखे थे उसे भी डाल देंगे। ये देखिए और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स ये सब्जी। इस तरह से आप ज़रूर से बना के देखिएगा, इससे खाने का मज़ा बहुत बहुत बढ़िया लगेगी। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा देर के लिए गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। तो मैं इसे ढककर 2 से 3 मिनट और एक बार पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया से तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब फाइनली हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो आप इसमें 1 स्पून गरम मसाला डाल दीजिए। मिक्स कर लेंगे।
और इसके बाद अब हम इसमें बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, धनिया। और ये लीजिए फ्रेंड्स, आपकी ये सुपर टेस्टी सब्जी तैयार हो चुकी है, कैप्सिकम बेसन की, शिमला मिर्च बेसन की। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए कितनी बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत अच्छी, एक बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल भी आ रही है। बहुत बढ़िया ये हमारी सब्जी शिमला मिर्च और बेसन की तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा हम धनिया से गार्निश कर देते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से कैप्सिकम बनाने की। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।